हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जांच एजेंसियों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो या फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो अब सड़ता जा रहा है मीडिया हो। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आई है ईडी को लेकर। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नकेल कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे मीडिया हो, चाहे चुनाव आयोग हो, तमाम जो एजेंसियां हैं उस पर अब लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, उससे उठता जा रहा है। लोग इस पर अब शक करने लगे हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई ये दोनों भाई हो चुके हैं आपस में। ईडी सीबीआई भाई भाई, और ये सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। जिसको चाहते हैं उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं, जिसको चाहते हैं उसको उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं उसका फोन लैपटॉप जब्त कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, यही सब खेल चल रहा है और 2024 से पहले बीजेपी बुरी तरीके से फंसती जा रही है। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि बीजेपी के पास अब सिर्फ सीबीआई और ईडी ही बची है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि अगर देश में कोई न्याय की आखिरी उम्मीद है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। वो है सुप्रीम कोर्ट। चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे ईडी का मामला हो, चाहे सीबीआई का मामला हो, चुनाव आयोग का मामला हो, मीडिया की निष्पक्ष और स्वतंत्रता का मामला हो, तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये हेडलाइन दिखाऊंगा। ये हेडलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को, सीबीआई को फटकार लगाई है और किस तरीके से अब ईडी के वकील गिड़गिड़ा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहस बहुत जोरदार हुई है दोस्तों, बहुत ही तगड़े सवाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ईडी को कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, मैं आपको वो मामला भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये हेडलाइन जरा देखिए। हेडलाइन ही सब कुछ कह देती है। सवालों के जवाब ना देना गिरफ्तारी का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को नसीहत। दोस्तों, ये है ट्रेलर। कहीं ना कहीं जिस जांच एजेंसियों के दम पर यह सरकार कूद रही थी, अब ये सरकार 2024 आते आते हांफने लगी है, हांफा छूटने लगा है। ये सरकार 2024 से पहले जाएगी और ये सरकार की बौखलाहट है। खुद जब राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह पेश हुए, उनसे सवाल पूछा गया, संजय सिंह आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये सरकार 2024 में जाने वाली है, बीजेपी 2024 हार रही है। ये संजय सिंह का अदालत के परिसर में भरे पुलिस कर्मियों के सामने, मीडिया के सामने यह बयान सामने आया है। तो दोस्तों, चलिए पहले थोड़ा मामला समझ लेते हैं। मामला समझते हैं, उसके बाद हम जिरह बहस टिप्पणी की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, पहले आप मामला समझिए। देखिए दोस्तों, ये हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया साहब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और इन्हें ईडी ने, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। 2 महीने से ये बेचारे जेल की हवा खा रहे हैं, जेल से निकल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, सिसोदिया ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सुनवाई की, वहां से इनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। जी हां दोस्तों, 2 याचिकाएं लगाई गई हैं और जो सवाल जवाब, जो बहस, जो टिप्पणी हुई दोस्तों, वो यकीनन बीजेपी को चौंकाने वाली है। तो दोस्तों, सिसोदिया बाहर आना चाहते हैं और क्योंकि उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है बिना सबूतों के आधार पर। मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से, सीबीआई से सवाल क्या पूछा है? अभी सवाल पूछा है दोस्तों, ठोस सबूत लाओ वरना 2 मिनट भी नहीं टिकेगा केस। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 2 मिनट में ये केस डिसमिस कर दूंगा। सबूत कहां है? सबूत कब पेश करोगे? ठोस सबूत लाओ वरना 2 मिनट भी नहीं टिकेगा केस। मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैसे फंसाया जा सकता है अगर वह मनी ट्रेल का हिस्सा नहीं थे तो? दोस्तों, जानते हैं आप, ईडी सीबीआई जो हैं वो खेल रच रहे हैं। वो अपने हिसाब से आकाओं के इशारे पर नाच रहे हैं और स्क्रिप्ट तैयार होती है, उसके बाद उस स्क्रिप्ट पर ये एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में क्या मुंह दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जलील कर दिया। दोस्तों, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम पहले आप सुनिए।
जस्टिस संजीव खन्ना साहब और जस्टिस SVN भाटी साहब। दोस्तों इन्हीं की पीठ में ये सुनवाई हुई है और याचिकाओं पर जोरदार बहस हुई है और जो सच्चाई सामने आई है दोस्तों वो यकीनन हैरान कर देने वाली है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तगड़े सवाल भी पूछे गए, लेकिन जो सुनवाई हुई उसमें अपडेट ये आया है निकलकर सामने कि अब 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर फिर से सुनवाई होगी। दोस्तों कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे, जवाब क्या दिया ईडी ने वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सवाल पहले आप सुनिए कि किस तरीके से किन किन सवालों का ईडी को सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने सामना करना पड़ा है। सवाल था पैसे लेने का सबूत कहां है। अगर सिसोदिया के खिलाफ पैसे मिलने के सबूत हैं तो पहले आप सबूत दिखाइए, ऐसे नहीं चलेगा। बिना सबूत के कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और ये जो केस है 2 मिनट तक नहीं चल पाएगा, ये नौटंकी बंद होनी चाहिए। दोस्तों ईडी के वकील, सरकारी वकील जो थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनको ना कहते बना ना उगलते बना और इन्हें कहा गया है, इन्हें कोर्ट ने कहा कि जो कड़ी है पहले आप कड़ी दिखाओ, ये भानुमति का पिटारा मत खोलो, यहां पर कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। पैसे अगर लिए तो उसका सबूत आपको दिखाना पड़ेगा और इस मामले में जोरदार तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों ईडी को जोरदार थप्पड़ लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। यही नहीं दोस्तों, यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने और भी सवाल किए। उन्होंने कहा क्या दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत है? क्या कोई भी किसी के मामले में आकर बयान दे देगा तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे? ये कौन सा कानून है? ये कहां का कानून है? ये भी सवाल पूछा गया है और इन तमाम सवालों के जवाब अभी तक ईडी के वकील के पास नहीं मिला। तो दोस्तों ये तो हुई सिसोदिया के मामले में बात। अब बात करते हैं संजय सिंह के मामले में क्या कुछ हुआ कोर्ट में। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है और जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी करने के बाद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश MK नागपाल के सामने पेश किया गया और तमाम सवाल जवाब किए गए। यहां भी ईडी को जवाब देते नहीं बना। हालांकि जब पेशी हुई संजय सिंह की तो हमने आपको कहा कि वहां पर सवाल जवाब हुए, मीडिया ने सवाल पूछा, उन्होंने 2 टूक कहा कि मोदी 2024 में चुनाव हार रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो MK नागपाल साहब की कोर्ट में हुआ वो आप जान लीजिए। यहां पर जज ने पूछा क्या आपने फोन जब्त कर लिया? ईडी के वकील ने कहा हां जी हमने फोन जब्त कर लिया। उसके बाद कोर्ट ने कहा अगर आपके पास फोन आ ही गया है तो फिर आरोपी के साथ आमने सामने कराने की क्या जरूरत है? दोस्तों आपको यहां पर एक बात याद दिला दूं कि ईडी की तरफ से संजय सिंह की 10 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की कस्टडी दी है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट बिल्कुल ईडी की दलील से संतुष्ट नहीं है, ना ही सिसोदिया के मामले में और ना ही संजय सिंह के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट। अब जानते हैं ईडी ने क्या जवाब दिया। दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाला ये जवाब है, आप सुनिए, आपको हंसी भी छूट सकती है। ईडी से जब ये सवाल पूछा गया कि सबूत कहां है, क्यों गिरफ्तारी की, पैसे के साक्ष्य दिखाओ, तो जानते हैं ईडी ने क्या कहा? हमने गवाहों के बयान पर गिरफ्तार किया है। दोस्तों एक नया कानून आप सुनिए, कोई गवाही दे देगा तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ क्या ईडी ये कहना चाहती है कि कोई भी गवाही देगा किसी के खिलाफ, किसी को आप गवाह खड़ा कर दीजिए, किसी के खिलाफ वो बोल दे, तो क्या उस आधार पर किसी को आप गिरफ्तार कर सकते हैं? ये कौन सा न्याय, ये कौन सा कानून आ गया है? दोस्तों जानते हैं इस मामले में कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? बहुत ही अहम टिप्पणी की, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक एक शब्द पे गौर करिएगा आप लोग। कोर्ट ने कहा मामला काफी पुराना है, यदि आपके पास सबूत थे तो गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? साफ तौर पर दोस्तों यहां पर कोर्ट ने यह कह दिया है कि सबूत नहीं है तो गिरफ्तारी क्यों? बिना सबूत के गिरफ्तारी कैसे? पैसे लेने देने के सबूत नहीं है, आपने कहा कि आपने किसी गवाह के आधार पर गिरफ्तारी कर ली है, यह कहां का न्याय है? उसके बाद दोस्तों अब सुनिए जो फाइनल जो बयान था ईडी का, उसने जानते क्या कहा? उसने कहा है कि अभी अभी बयान हुआ है, वो सरकारी गवाह बने हैं। ध्यान से सुनिए, सरकारी गवाह तो कोई भी बन सकता है।
सरकार किसी भी गवाही के लिए कह सकती है, सरकार किसी भी पैसा खिला सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या सरकारी गवाह, क्या सरकार किसी को गवाह बना देगी और उस सरकारी गवाह बन जाएगा तो क्या उस सरकारी गवाह के आधार पर सिसोदिया को, संजय सिंह को या तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो जानते हैं सिसोदिया 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है, उनके मां बाप परेशान हैं, उनकी पत्नी बीमार रहती हैं और अब संजय सिंह की बारी आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों जहां सिसोदिया के मामले में अब 12 अक्टूबर को फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, वहीं पर संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक रिमांड पर ले लिया है ईडी ने। लेकिन दोस्तों जब 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया के मामले में ईडी के वकील जाएंगे तो उन सवालों का जवाब लेकर जाना पड़ेगा, सबूत लेकर जाना पड़ेगा, पैसे के लेन देन कहां हुए लेकर जाना पड़ेगा, कड़ी जो मिलानी है उसको लेकर जाना पड़ेगा, सिसोदिया के खिलाफ पैसे लेने के क्या सबूत मिले उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर कोर्ट की क्या टिप्पणी है? कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, 2 मिनट भी कोर्ट में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये अदालत है और अदालत सबूतों के आधार पर फैसला देती है, ना सिर्फ गवाहों के बयान के आधार पर। सबूत बहुत जरूरी है, कोर्ट को सबूत चाहिए और सबूत ईडी के पास है नहीं। ईडी तो खेला खेल रही है, ईडी सीबीआई भाई भाई जो हैं दोस्तों वो तो सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं। उन्हें जैसी स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है वो तो उसी पर अभिनय करना शुरू कर देते हैं। कल को आपके घर भी वो पहुंच जाएंगे, क्या पता, इंतजार करिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, ये जनहित में बहुत जरूरी खबर है जिसे आप तक हमने आज पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अब सुप्रीम कोर्ट को और ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है? क्या लगता है कि सिसोदिया और संजय सिंह की जो जमानत है वो जल्दी हो जाएगी? तो इस वीडियो पर अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने तमाम लोगों के पास शेयर करिए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। जय भारत, जय संविधान।